एक बार भगवान बुद्ध राजगुरु से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से घिरे हुए एक प्रदेश में विहार कर रहे थे। इन पर्वतों में कोई 122 लोगों का एक दल रहता था, जो उस क्षेत्र में शिकार कर अपना पेट भरते थे। चलो आनंद, हमें निकलना है। जी भगवान, चलिए। चलो चलते हैं। लगता है कोई तो आ चुका है। कौन हो सकता है? आओ चले देखे। आपका कल्याण हो। हे प्रभु, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से गांव में। आइए। आपका कल्याण हो। जो दयालु है वह किसी प्राणियों की हत्या नहीं करता। हिंसा नहीं करना मानवता है। वह इंसान अपने साथ अन्य प्राणियों को भी सुरक्षित रखता है। यही सिद्धांत अमर है। जो इसके धम्म के अनुसार आचरण करता है, उसे पर कोई संकट नहीं आता। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को नाराज नहीं करना, किसी को दुहक नहीं देना, यह ब्रह्मलोक अथवा ब्रह्म देवता के लक्षण है। पवित्र दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री भावना रखने से यह एहसास होता है कि जीवन में एक पर्याप्त मिल चुका है, कब इच्छा नहीं करनी है। यही बार बार जन्म लेने और मृत्यु से मुक्ति का साधन है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान बुद्ध पर हथियार उठाने की? घर आए मेहमान से ऐसा व्यवहार करते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम सभी को भड़का रहा है। रुको, मैं इन लोगों को बताता हूँ। जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उस व्यक्ति को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। आपका कल्याण हो। जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उस व्यक्ति को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। 1. वह सदा स्वस्थ रहता है। 2. वह शांति से भरी नींद सोता है। 3. जब अध्ययन करता है तो उसका चित्त एकाग्र रहता है। 4. उसे बुरे सपने नहीं आते। 5. उसकी देवता भी रक्षा करते हैं। 6. वह व्यक्ति लोगों का प्रिय होता है। 7. उसे विषैला जीवों का खतरा नहीं होता। 8. वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है। 9. अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती। 10. वह व्यक्ति जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है। 11. और मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। इन वचनों का उपदेश करने के बाद स्त्रियों तथा पुरुषों को धम्म शासन में दीक्षित किया गया और उन्हें भगवान बुद्ध के धम्म का, शांति का लाभ हुआ। नमो बुद्धाय। पंचशील में पहला शील है पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदम समादियामि। प्राणियों को भी जीने का हक है। आज का एपिसोड हमें यह सिखलाता है कि किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में पवित्र मार्ग पर चलने और शील का पालन करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करना, यह पहला शील सुखी जीवन के लिए आदर्श है। जो पंचशील का पालन करता है उसका कल्याण होता है, उस व्यक्ति से बने समाज का भी कल्याण होता है। जिस तरह एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही देता है, उसी तरह भगवान बुद्ध ने भी हमें अच्छा ज्ञान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।